हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक आपसे पूछा है, तो जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो एसआई में बल का मात्रक पूछा है तो राइट हो जाएगा साथियों न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? वायु क्या है साथियों? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएसजीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? राइट हो जाएगा साथियों डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो, मान लो पृथ्वी से कोई चट्टान है, उसको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसमें भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो क्या होगा साथियों? अगर मान लो पृथ्वी से कोई चट्टान को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसमें क्या अंतर होगा? तो साथियों उसमें आपका राइट हो जाएगा उसकी भार में कमी होगी। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, पृथ्वी पर ज्यादा है। तो कोई चट्टान को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसमें भार में कमी आएगी साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग कहां पर होता है? तो राइट हो जाएगा इसमें आपका डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। सल्फर का उपयोग कहां पर होता है? उपयुक्त सभी में होता है साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? तो पुतली की विशेष बनावट होती है, बिल्ली की जो आंख की पुतली होती है उसकी विशेष बनावट की वजह से उसमें उसको रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो राइट हो जाएगा साथियों चांदी है। क्या है? चांदी है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। ठीक है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली होती है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। भाई केतली में अगर आप चाय बना रहे हो तो केतली का हैंडल लकड़ी का होगा तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, केतली में लकड़ी को हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता है। एक ही ताप हुए दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्न में से यह नियम कौन सा है? साथियों यह नियम है आपका एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम है। कौन सा नियम है? एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम है ये। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जब हम वायुमंडल में
ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ताप और दोनों ही घटते हैं साथियों, ये ध्यान रखना है। जब आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हो तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियां होती है उसके द्वारा रखी जाती है। ठीक है। सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ होती है ठोस किसके कारण? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण से? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर है ये चूना का रूप है। किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप है। चूना पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा क्लोरीन। कौन सी गैस? क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है ऑक्सीजन। लोहे में जंग ऑक्सीजन की वजह से लगता है। ठीक है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपका राइट हो जाएगा प्रोटीन की कमी। किसकी कमी? प्रोटीन की कमी से। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? रोबोट क्या है? तो हो जाएगा मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं कितने बनते हैं? तो राइट हो जाएगा आपका अनंत। कितने बनते? अनंत। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो, एक कोई जहाज है जो नदी में है वहां से उसको समुद्र में प्रवेश कराया जाता है तो क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता या उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करवाते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है। नदी में तो काफी नीचे रहता है आधे से ज्यादा, और समुद्र में प्रवेश करते ही ऊपर उठ जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से कारण से आता है? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में किस कारण से आता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? किसी ऊंचे स्थान पर कोई गेंद होती है वो ज्यादा उछलती है, तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है इसलिए गेंद अधिक उछलती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों नीला। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेक नंबर संबंधित है। मेक नंबर किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा अंतरिक्ष, सॉरी ये राइट नहीं होगा इसमें। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों हवाई जहाज की गति से। मेक नंबर है वो हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ठीक है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि
क्या होता है? क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। ठीक है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, तो राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। इसकी प्रतिरोधक अधिक होती है, इसके गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है। तो साथियों, ये 30 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सबसे हल्की धातु कौन सी है इनमें से? ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 30 में से राइट कितने हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।